नमस्कार दोस्तों, मैं परमवीर जगत और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट चैनल। दोस्तों, आज बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुए जिसके कारण बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को रिज़ाइन करना पड़ा। 6 बजे वो इंडिया के हिंडौन एयरबेस पर लैंड की और इसके आगे देखते हैं यूके, कहा जाता है कि वो इसके आगे यूके जाएंगे। बट हाँ, पिछले 2-2.5 महीने से जो प्रोटेस्ट चल रहे, क्या कारण थे उसके, चलिए बात करते हैं। दोस्तों, बेसिकली इन प्रोटेस्ट का रीज़न क्या था? 17 करोड़ बांग्लादेश की पॉपुलेशन है, उसमें बहुत हाई प्रपोर्शन जो है इस टाइम बांग्लादेश इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से गुजर रहा है और हाई प्रपोर्शन अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है बांग्लादेश में। वैसे भी जॉब्स है नहीं, सरकारी जॉब्स है नहीं, हर कोई बांग्लादेश में भी सरकारी जॉब्स को चाहता है, बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है। एक्सपोर्ट्स जो है डिक्लाइन कर रहे हैं, फॉरेन रिजर्व्स जो बांग्लादेश के हैं वो डिवेंडल कर रहे हैं, वो भी ख़त्म हो रहे हैं। सो इस सारी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की सिचुएशन में ये प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। बट बेसिकली मेन कारण क्या है कि बांग्लादेश में जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो पाकिस्तान के एक ब्रूटल रूल के खिलाफ 1971 में लड़े, तो उन फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज़ को 30% गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन दी जाती थी। टोटल रिजर्वेशन वहाँ पर 56% थी। यस, 56%, सही सुना आपने, जिसमें 30% जो थी वो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज को रिजर्वेशन दी जाती थी। सो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में गुजरने के कारण, अनएम्प्लॉयमेंट हाई होने के कारण लोग डिमांड कर रहे थे, स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि ये रिजर्वेशन 30% जो फैमिलीज को दी जाती है फ्रीडम फाइटर्स के, वो ख़त्म की जाए। बहुत प्रोटेस्ट होते हैं बांग्लादेश में। तो उन प्रोटेस्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का थोड़े दिन पहले फैसला आता है कि रिजर्वेशन 30% से कम कर सिर्फ 5% ही रह जाएगी। 30 से 5% कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। 5% प्लस 2% जो एथनिक माइनॉरिटीज़ और अपने डिसेबल्ड और ट्रांसजेंडर को, टोटल 7% रिजर्वेशन ही होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ दिन पहले आया। 93% जो सिलेक्शंस है मेरिट बेस पर होगी, ये बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। उसके बाद उम्मीद थी कि हाँ, कंट्रोल में आ जाएगी सिचुएशन, बट सिचुएशन जो कंट्रोल में नहीं आई, दोबारा फिर प्रोटेस्ट हो गए। अब डिमांड रेज की जाने लगी कि शेख हसीना रिज़ाइन करे। मैं बता दूं एक बात, शेख हसीना पिछले 17 साल से 2008 से तकरीबन 2008 से शेख हसीना पावर पर है। हाँ, उनके टाइम में अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ग्रो किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई। बांग्लादेश वर्ल्ड की गारमेंट इंडस्ट्री का हब बन गया, एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ये सारी चीज़ें हुई। बट दूसरी तरफ उन पर इल्ज़ाम लगते थे कि वो ऑटोक्रेटिक है, मतलब सिंगल हैंडेडली रूल करना चाहते हैं। अवामी लीग के लीडर हैं, वो सिंगल हैंडेडली रूल करना चाहते हैं। जो ऑपोजिशन पार्टीज़ है, जैसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है वहाँ की, वो ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं, जुल्म करते हैं। ये उन पर इल्ज़ाम अक्सर लगते थे। चाहे सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी नहीं, जमात इस्लामी एक कट्टर इस्लामिक पार्टी है, उनको इन्होंने शेख हसीना की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। बीएनपी के लीडर्स को, बहुत सारों को उन्होंने जेल में डाल दिया था। फिर मीडिया हो गया, उस पर भी उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्टनेस बरती। सिविल सोसाइटी हो गए, जो भी सरकार को क्रिटिसाइज करता था उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेती थी शेख हसीना की सरकार। ये उन पर इल्ज़ाम लगते रहे। सो काफ़ी टाइम पर एक ही अवामी लीग ही पावर में थी, शेख हसीना ही पावर में थी। सो उनके ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ गवर्नेंस पर वेस्ट ने और बांग्लादेश के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए। सो एट प्रेजेंट ये डिमांड होने लगी थी इन कारणों के कारण कि शेख हसीना शुड रिज़ाइन, शेख हसीना को रिज़ाइन करना चाहिए। और स्टूडेंट्स ने एक लॉन्ग मार्च टू ढाका, एक मूवमेंट भी अभी वही मूवमेंट चल रही थी, शुरू की इसके लिए। सो आर्मी ने आज शेख हसीना को सिर्फ 45 मिनट दिए, 45 मिनट्स दिए कि रेडी हो जाइए और आप रिज़ाइन कर दीजिए, वी आर गोइंग टू टेक ओवर। आर्मी जनरल टीवी पर आते हैं और बोलते हैं कि वो इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। ऑपोजिशन लीडर्स उनके साथ मीटिंग करते हैं और इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट वो बनाएंगे। शेख हसीना को रिज़ाइन करके बांग्लादेश लीव करना पड़ता है।
बांग्लादेश में भी 1975 तक शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंग बंधु भी कहते थे, 1975 में उनकी हत्या कर दी जाती है कुछ आर्मी ऑफिसर्स द्वारा। उसके बाद काफ़ी टाइम तक, तकरीबन 15-18 साल मिलिट्री रूल ही रहता है, और मिलिट्री रूल भी एक स्टेबल नहीं रहता। आज एक मिलिट्री जनरल है, कुछ महीने बाद फिर कू होता है, कुछ महीने बाद फिर कू होता है, कुछ 2-4 साल बाद फिर कू होता है, लगातार मिलिट्री कूज होते रहते हैं। 1975 के बाद कोई स्टेबल मिलिट्री रूलर भी वहाँ पर नहीं रहता। फिर 96 में इलेक्शंस होती है, शेख हसीना पावर में आती है। आप एक बार बता दूं कि 75 में शेख हसीना और शेख रेहाना दोनों सिस्टर्स हैं, इनकी पूरी फैमिली, ये शेख मुजीबुर रहमान की डॉटर्स हैं, पूरी फैमिली को ही मार दिया जाता है। 3 भाइयों को इनके मार दिया जाता है, माता पिता सभी को। तो 2001 में बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो पावर में आती है, खालिदा जिया जिसको लीड करते थी। 2001 से 6 तक वो पावर में रहते, 6 to 8 फिर मिलिट्री रूल रहता है, 8 के 8 से अब तक शेख हसीना ही पावर में थी। इंडिया के लिए अगर बात करें तो देखना होगा क्या होता है। अगर इतिहास के बारे में देखें तो जब जब बीएनपी की सरकार आई है, कट्टर इस्लामिक रूल वहाँ पर आया है, जमात इस्लामी पार्टी जैसे, या मिलिट्री रूलर, तब हमने देखा कि इंडिया में ना नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी बढ़ी है। नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर लगता है सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का बांग्लादेश के साथ काफ़ी, तो तब तक इंसर्जेंसी बढ़ी है। बांग्लादेश ने तब एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को सपोर्ट किया है। शेख हसीना हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, उन्होंने एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ अपनी ज़मीन पर बांग्लादेश में नहीं होने दी थी। बट जब जब बीएनपी की सरकार रही तब एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ वो बीएनपी की सरकार सपोर्ट करती थी, कुछ मिलिट्री रूलर्स सपोर्ट करते थे। और देखना होगा कि फ्यूचर में ये स्टोरी कहाँ जाती है। क्या वहाँ पर मिलिट्री रूल ही रहेगा? क्या बीएनपी पावर में आएगी? क्या फ्री एंड फेयर इम्पार्शियल इलेक्शंस होंगे? सो इंडिया शुड ट्रीट वेरी केयरफुली हियर, और इट विल। इतने कैपेबल हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। आशा रखता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। Welcome to DAV University Jalandhar, where knowledge meets innovation. Established with a vision to empower minds and transform futures. At DAV University, we believe in excellence through education where tradition meets modernity. Our state-of-the-art campus and world-class faculty ensure a nourishing environment for academic growth and personal development. Join us at DAV University Jalandhar and embark on a journey of discovery and success. Dare to dream, achieve greatness. DAV University Jalandhar. Discover your potential.